जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके लिए टिप्स तो रहती है। आपके अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर या तो हमारे फोन नंबर पर आप बता सकते हैं, उसका वीडियो हम आपको अवश्य देंगे। दूसरी बात, अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो मित्रों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे राशिफल और आपके लिए टिप। तो आज का पंचांग है विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, 20/25/51। दिनांक है 31/5/2025 और शनिवार का दिन है। जेठ शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, 20:18 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग वृद्धि है 10:43 तक। इसके बाद ध्रुव योग का प्रारंभ होगा और आज का नक्षत्र पुष्य है 21:46 तक और इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। और आज के करण जो है बव है 8:45 तक। इसके बाद बालव करण रहेगा और 20:18 तक। इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा और आज की राशि कर्क रहेगी, यानी ड ह अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका यह राशि जो है वह मित्रों कर्क राशि जो है वह चंद्रमा की राशि है। हमारी मूल राशि चंद्रमा की मानी जाती है और फिर कहीं कहीं लोग सूर्य राशि को भी अपनी राशि में ही सम्मिलित करते हैं और नाम राशि को भी राशि ही कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आज का राशि फल। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके सुख और संपत्ति की प्राप्ति होने की संभावना दिख रही है। नई नौकरी और नया व्यवसाय मिल सकता है। संबंधों में सुधार दिखाई देता है। खास तौर पर कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। गलत लोगों से दूर रहना। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना। चलिए मित्रों जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए दिन की शुभता अच्छी दिख रही है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल जरूरी है। किसी पे अंधा विश्वास न करें। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश यात्रा हो सकती है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को अन्न दान करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है, लेकिन मानसिक परिताप और मानसिक चिंता बनी हुई है। पैसों का व्यय अपव्यय होता हुआ दिखाई देता है। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान कराएगा। शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहें। माता और पिता का सम्मान जरूर करें। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए शुरुआत में आपका खर्च बढ़ रहा है और खास तौर पर मानसिक चिंता टेंशन बढ़ रही है। थोड़ी सी बीमारी में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है। व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज आप चने का दान किसी भी विष्णु मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपका दिन शुभता की तरफ जा रहा है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। घर में नए मेहमान के आने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग भी होगा। विदेश यात्रा में आप जा सकते हैं और खास तौर पर शादी संबंध की बातें जरूर हों। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज शक्कर का दान शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तविक रूप से सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। नए कामकाज की शुरुआत आप कर सकते हैं और नए लोगों के साथ के संबंध भी बन सकते हैं। लेकिन पैसों का लेन देन आपको नहीं करना है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहना है।
गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, शादी संबंध में भी सफलता दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को अन्नदान करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। गलत लोग आपको आज मिल सकते हैं, सावधान रहेंगे। किसी से साथ बात विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज यानी गड़बड़ दिखाई दे रहा है। खान पान पे विशेष ध्यान जरूर दीजिए। एडमिशन वगैरह लेके विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मित्रों वाहन चलाने में सावधान रहें। क्या करेंगे? तो आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। आपको मानसिक चिंता टेंशन जरूर है, लेकिन आप कुछ हद तक आपके अपने काम बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए प्रेम संबंधों से दूर रहना। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिल सकती है और माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करें। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड़ पध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर है। नई यात्रा पे आप जा रहे हो। वाहन वगैरह चलाने में सावधान रहें। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहें। स्वास्थ्य आपका ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी और पत्नी के स्वास्थ्य में या पति के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है, यानी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन आपका शुभ रहेगा। चलिए जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। खर्च पे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन आपके अपने खुद के खर्चे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा ब्रेकअप वगैरह हो सकता है। क्या करेंगे? तो आज काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिल रही है। व्यापार में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। साथ में साथियों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा। संतान संबंधी चिंता में थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन पुराने फंसे हुए पैसे अभी नहीं आ रहे। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करके शिव मंदिर में शक्कर का दान करना जरूरी है। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए दिन की सुखता तो अच्छी दिख रही है, लेकिन मन में आप चिंतित और टेंशन में दिखाई देते हैं। पति पत्नी के बीच भी थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। संतान संबंधी चिंता बढ़ रही है। पैसों से थोड़ी दिक्कत है। शेयर बाजार वगैरह में सावधान रह के काम करिएगा। किसी के कहे कहावे में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज के टिप्स के बारे में हम जहां बात करेंगे, तो आज एक सवाल ऐसा आया हुआ है कि अगर शनि महाराज आपको कष्ट कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा? शनि महाराज के लिए आप समझ लीजिए कि शनि जो है नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रम मेमाख्यम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं और छाया के पुत्र हैं शनि महाराज। और शनि महाराज के लिए कुंडली में 5 जगह प्रताड़ित की गई है। 5 जगहों पे वो अपनी दृष्टि कर सकते हैं। 5 राशियों पे एक साथ भ्रमण करते हैं।
2 राशियों में ढैया चलाते हैं और 3 राशियों में वो 7.5 चलाते हैं, यानी 3 और 2 5, 12 राशियों में 5 राशियों पर उनका अकेला का कंट्रोल है। इसलिए वह ग्रह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका क्या कहा गया है, उनको कर्माधिकारी भी कहा गया है और धर्माधिकारी भी कहा है, दंडाधिकारी भी कहा है। धर्म भी शिव मतलब शनि महाराज करवाते हैं, दंड भी महाराज देते हैं और कर्म करने की व्यवस्था भी वही करते हैं। इसलिए शनि सामान्य ग्रह नहीं है। शनि ग्रह तुला राशि में उच्च का होता है और 11 मकर और कुंभ में अपने घर का माना जाता है, लेकिन मेष राशि में शनि नीच का ग्रह माना जाता है। अगर आपका शनि खराब है, नीच का है और कहाँ खराब है उसके हिसाब से वो अपना दंड देता है। शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि, 7वीं और उसकी 10वीं दृष्टि मेन मानी गई है और इस तरह से वे अपने प्रकाश करते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है, महादशा में है, 7.5 में है, तो एक छोटा सा उपाय आप करिए, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय की एक माला कीजिए, शिव जी पर जलाभिषेक कीजिए और बने तो शाम के समय संध्या टाइम में वहां पर एक तिल के तेल का दीपक जलाइए। सरसों के तेल का नहीं, कुछ लोग सरसों के तेल जलाते हैं, नहीं मित्रों, आप वहां पर तिल के तेल का दीपक जलाइए। बस तिल के तेल का दीपक जलाइए। संभव हो तो हर शनिवार, न संभव हो तो कभी भी महीने में 1 शनिवार को आप किसी गरीब को भोजन संध्या समय में खिलाइए। शाम का भोजन उसका अपने तरफ से करवाइए। ऐसा आप करेंगे, फिर देखिए कि शनि महाराज आप पर अब कृपा की जगह कृपा कैसे बरसाते। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.